कि आपकी लड़ाई जिनसे है उनसे अगर आपको लड़ना है, जीतना है, तो आपको समझना है कि कैसे उनको हराएं। लोहे को लोहा काटता है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी और शाह से नहीं है, ये आपका मन का भ्रम है। अरे 15 वर्ष पहले आपको आडवाणी और वाजपेयी से लड़ाई लगती थी। आडवाणी वाजपेयी चले गए, मोदी और शाह आ गए। मोदी शाह हटेंगे, कोई दूसरा आ जाएगा। आपको ये समझना है कि आपकी लड़ाई किससे है, आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है। मुसलमानों की बदहाली का ये कारण है कि आपको बताया गया कि इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना जाओ, लेकिन मुसलमानों से कम राजनीतिक सलाहियत रखने वाला कोई कौम इस देश में नहीं है। दलित आपसे भले सामाजिक आर्थिक नजरिए से पिछड़ा हो, लेकिन जहां तक राजनीतिक सलाहियत का मामला है वो आपसे ज्यादा पिछड़ा वो दलित भी नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई? जिस वर्ष में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उससे पहले इस देश में किन लोगों का शासन था? सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि आपकी मुसलमानों की शैक्षणिक माली हालात जो है वो दलितों से भी बदतर है। तो भाई 1950 से लेकर 1947 से लेकर सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने तक देश में भाजपा की सरकार तो नहीं थी, देश में तब मोदी योगी तो नहीं थे। इनके आने से आपकी परेशानी और बढ़ गई है, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन जिनको आपने रहनुमा बनाया, जिनको आपने अपने वोट से जिताया, उन्होंने तो आपको दलितों के नीचे पहुंचा दिया। हम आपको बता रहे हैं एम वाई समीकरण नहीं है, समीकरण वाई एम है, क्योंकि जब वाई खड़ा होता है तब तो एम के लोग ईमानदारी से उसको वोट देते हैं, लेकिन जैसे ही एम खड़ा हुआ वाई समाज के लोग, आधे से ज्यादा लोग आपको छोड़कर जाके भाजपा को वोट दे देता है। देश में 80% हिंदू रहते हैं, भाजपा को 36-37% वोट मिला है लोकसभा चुनाव में। क्योंकि वो 542 सीट नहीं लड़ते हैं, 400 सीट लड़े, तो ये करीब करीब आंकड़ा होगा 40%। जहां पर लड़े वहां करीब करीब 40% उनको वोट मिला। स्वाभाविक तौर पर मुसलमानों ने भाजपा को तो वोट दिया नहीं। इसका मतलब है कि जो 40% उनको वोट मिला वो हिंदुओं ने ही दिया है। तो 80% आबादी वाले हिंदू समाज में भाजपा को अगर 40% वोट मिला है तो इसका मतलब है कि आधे या आधे से थोड़ा कम हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि भाई आपको सबने ठगा है, आप अपने हक के लिए खड़े होइए। जमशुराज भी कह रहा है। फर्क ये है कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप मुसलमान अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने हक हुकूक के लिए खड़े होइए। जमशुराज ये कह रहा है कि मुसलमान अपने हक, अपनी आवाज, अपनी हिस्सेदारी के लिए खड़े हो और उन हिंदुओं के साथ खड़े हो जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, और वही लड़ाई लड़ रहा है जो आप लड़ना चाहते हैं। जमशुराज एक शब्द में आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसको, उस विचारधारा, उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है। आप तो उसमें खाली भाजपा की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर, आप अपने बच्चों की पढ़ाई की बात कर कहां रहे? आप हमसे क्या सुनेंगे? हम आपको क्या सलाह देंगे? भाई आपको कहा गया मशवरे में खैर है, आप मशवरा करते कहां हैं? आपको तो मशवरा नहीं करना है, आपको तो पहले से मालूम है हमको भाजपा को हराना है, जो हराता होगा उसको जाके दे देंगे। जब आप अपने कौम की बुनियादी बातें जो हैं, सियासी नजरिए से जो बातें बताई गई हैं, अगर आप उस पर अमल नहीं करोगे तो आपकी बदहाली, बर्बादी, फटेहाली होगी ही होगी। मुसलमानों की बदहाली का ये कारण है कि आपको बताया गया कि इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना जाओ, लेकिन मुसलमानों से कम राजनीतिक सलाहियत रखने वाला कोई कौम इस देश में नहीं है। दलित आपसे भले सामाजिक आर्थिक नजरिए से पिछड़ा हो, लेकिन जहां तक राजनीतिक सलाहियत का मामला है वो आपसे ज्यादा पिछड़ा वो दलित भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण खाली दूंगा। आप सच्चर कमेटी की बात करते हैं, हर मुसलमान जानता है सच्चर कमेटी की बात करता है। जरा 1 मिनट को गौर फरमाइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई? जिस वर्ष में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई
उससे पहले इस देश में किन लोगों का शासन था? सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि आपकी मुसलमानों की शैक्षणिक माली हालात जो है वो दलितों से भी बदतर है। तो भाई 1950 से लेकर 1947 से लेकर सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने तक देश में भाजपा की सरकार तो नहीं थी, देश में तब मोदी योगी तो नहीं थे। इनके आने से आपकी परेशानी और बढ़ गई है, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन जिनको आपने रहनुमा बनाया, जिनको आपने अपने वोट से जिताया, उन्होंने तो आपको दलितों के नीचे पहुंचा दिया। उसको तो आप गलत मानते नहीं, उसको तो आप आंख बंद करके वोट देते हो। कैसे भला होगा आपका? अब आप कह रहे हैं हमारे पास विकल्प क्या है, हम आपको वो विकल्प बताते हैं। हम आप खाली समस्या गिनाने नहीं आए, हम आपको बताते हैं कि विकल्प क्या है, राजनीतिक विकल्प क्या है, कैसे आप इससे निकल सकते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। ज्यादातर मुसलमानों को यह लगता है या उनके दिमाग में प्रोपेगेंडा से यह बैठा दिया गया है कि पूरा जो हिंदू समाज है वो सब भाजपाई हो गया, किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते, एक कोई जाति विशेष है उसी के साथ रही। जैसे बिहार यूपी में मुसलमानों को लगता है कि MY समीकरण है, हर आदमी चर्चा करता है। हम आपको बता रहे हैं MY समीकरण नहीं है, समीकरण YM है। समझे इस बात को। जब MY समीकरण था तो इसी बिहार में लालू जी बिहार झारखंड एक साथ था, 54 में 53 MP जीत कर गए थे। लेकिन YM जब समीकरण है तो उनकी हालत खराब है। क्यों? क्योंकि जब Y खड़ा होता है तब तो M के लोग ईमानदारी से उसको वोट देते हैं, लेकिन जैसे ही M खड़ा हुआ Y समाज के लोग, आधे से ज्यादा लोग आपको छोड़कर जाके भाजपा को वोट दे देता है। अब कोई आदमी इसमें कहेगा कि भैया आप तो यादव का शिकायत कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ यादवों के साथ नहीं है। अगर ये समीकरण आप ब्राह्मणों के साथ बना लीजिए, दलितों के साथ बना लीजिए, वहां पर भी यही होगा। जब वो खड़ा होगा आप ईमानदारी से उसको वोट दीजिएगा, जब आप खड़े होइएगा तो आधा से ज्यादा आदमी भाजपा को वोट देगा। क्यों देगा इसको समझिए। क्योंकि देश के स्तर पर भाजपा को करीब करीब आधे हिंदू विचारधारा के आधार पर, सही हो गलत हो, वो भाजपा को वोट करते हैं। देश में कितना हिंदू रहता है? 80%। याद रखिए इसको, 80, क्योंकि इसी आंकड़े में आपकी परेशानी भी दिखेगी और इसी से आपका रास्ता भी बताएंगे। देश में 80% हिंदू रहते हैं। भाजपा को 36-37% वोट मिला है लोकसभा चुनाव में। क्योंकि वो 542 सीट नहीं लड़ते हैं, 400 सीट लड़े, तो ये करीब करीब आंकड़ा होगा 40%। जहां पर लड़े वहां करीब करीब 40% उनको वोट मिला। स्वाभाविक तौर पर मुसलमानों ने भाजपा को तो वोट दिया नहीं। इसका मतलब है कि जो 40% उनको वोट मिला वो हिंदुओं ने ही दिया। तो 80% आबादी वाले हिंदू समाज में भाजपा को अगर 40% वोट मिला है तो इसका मतलब है कि आधे या आधे से थोड़ा कम हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन है वो हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा। आपको लग रहा है यादव है कि ब्राह्मण है कि दलित है कि कुशवाहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कौन लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे। जाति का अगर मापदंड होता तो मोदी के जाति के तो एक लोग भी बिहार में नहीं रहते हैं। कई लोगों को लगता है हिंदू वाला तो सब जाति पर वोट देता है। तो जरा आप लोग ईमानदारी से बताइए, मोदी जी के जाति का बिहार में आदमी कितना रहता है? एक भी नहीं। फिर उनको कैसे वोट पड़ रहा है? वो वोट पड़ रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर, भाजपा की विचारधारा पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। लेकिन आधे से ज्यादा हिंदू उनको वोट नहीं दे रहे। कौन है ये लोग? जो हिंदू गांधी की विचारधारा में बिलीव करने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर लोग आज भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसको वोट नहीं देते हैं। वो चाहे यादव हो कि ब्राह्मण हो कि कुशवाहा हो कि दलित हो। जो हिंदू अंबेडकर को मानने वाले हैं, बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले हिंदू भी आज भाजपा के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। जो कम्युनिस्ट विचारधारा का हिंदू है वो भी भाजपा से वैचारिक तौर पर भाजपा से उसकी लड़ाई है, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता है, चाहे जिस जात का हो। और जो समाजवादी लोग हैं, ओरिजिनल, बहुत कम बचे हैं लेकिन हैं, जो समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, लोहिया जयप्रकाश के मानने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर अलग है। ये चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू
भाजपा को वोट नहीं दे रहे हो, चाहे किसी भी जाति के हो। इतनी सिंपल सी बात है। आप समझिए, अगर ये चार विचारधारा के हिंदू आपके साथ 20% माइनॉरिटी के साथ जुड़ जाए तो आप हो गए 60, सामने वाला हो गया 40, और वही उसी से जीत का फॉर्मूला बन सकता है। तो जन सुराज वही प्रयास है, और इसी में आपको दिखेगा कि ओवैसी साहब जो कह रहे हैं और जो जन सुराज कह रहा है उसमें फर्क क्या है। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि भाई आपको सबने ठगा है, आप अपने हक के लिए खड़े होइए। जन सुराज भी कह रहा है। फर्क ये है कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप मुसलमान अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने हक हुकूक के लिए खड़े होइए। जन सुराज ये कह रहा है कि मुसलमान अपने हक, अपनी आवाज, अपनी हिस्सेदारी के लिए खड़े हो, और उन हिंदुओं के साथ खड़े हो जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, और वही लड़ाई लड़ रहा है जो आप लड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ अकेले चलेंगे तब तो फिर वो भाजपा की जीत होगी। यही चाहता है कि 20% आप समेटा जाइए ताकि वो 80 हो जाए। इसलिए जन सुराज की जो राजनीतिक सोच है कि विचारधारा के आधार पर चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को मुसलमानों के साथ अगर जोड़ा जाए तो विचारधारा के आधार पर एक लंबी लकीर खींची जा सकती है। अब ये चार विचारधारा के मानने वाले लोग एक साथ आएंगे कैसे? तो प्रशांत किशोर के साथ तो नहीं आएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे। इतिहास में इस बात का पूरा प्रमाण है कि ये चार विचारधारा के लोग किसके साथ चल सकते हैं। आजादी से पहले गांधी के पीछे ये चारों विचारधारा के पुरोधा, चारों विचारधारा के मानने वाले लोग मतभेदों के बावजूद उन्होंने गांधी को अपना लीडर माना, गांधी के विचारधारा पर चलना स्वीकार किया। इसीलिए जन सुराज में आपको गांधी दिखते हैं, इसलिए नहीं कि हमको पसंद है, नहीं पसंद है। तो जन सुराज एक शब्द में आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसको, उस विचारधारा, उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है। यही वो रास्ता है जिससे लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है। अब आपको इससे क्यों जुड़ना चाहिए? इसलिए नहीं कि आप चुनाव हार गए कि जीत गए कि क्या हुआ, तो लालू ठगे कि कांग्रेस ठगे, उसका कोई महत्व नहीं है। आपको इससे इसलिए जुड़ना चाहिए कि आपकी लड़ाई जिनसे है उनसे अगर आपको लड़ना है, जीतना है, तो आपको समझना है कि कैसे उनको हराएं। लोहे को लोहा काटता है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी और शाह से नहीं है, ये आपका मन का भ्रम है। अरे 15 वर्ष पहले आपको आडवाणी और वाजपेयी से लड़ाई लगती थी, आडवाणी वाजपेयी चले गए, मोदी और शाह आ गए। मोदी शाह हटेंगे, कोई दूसरा आ जाएगा। आपको ये समझना है कि आपकी लड़ाई किससे है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई उस व्यवस्था से है जिसका नाम है संघ, जो कि एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बनी है, वो चुनाव के समय गठजोड़ करके कोई व्यवस्था नहीं है। उस विचारधारा को मानने समझने वाले लोग 3 पीढ़ियों से गांव-गांव, घर-घर, परिवार-परिवार जाकर उन्होंने अपना बीजारोपण किया है और उस विचारधारा को सींचा है, उसको बढ़ाया।